जो अपना इंडिया अंग्रेजों की नजरबंदी में था ना, तब एक लीडर चुपचाप देश से निकलकर यूरोप पहुंच गया। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जो ब्रिटिशर्स को चकमा देते हुए कोलकाता से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन तक पहुंचे और वहां से जर्मनी जाकर एडोल्फ हिटलर से आर्मी की मदद मांगी ताकि अपने देश को आजादी मिल सके। आज हम उस सीक्रेट मिशन का वो हिडन चैप्टर खोलने वाले हैं जो हिस्ट्री की बुक्स में बहुत ही कम डिस्कस होता है, जहाँ वर्ल्ड वॉर और इंडिया की आजादी एक दूसरे से जुड़ जाती है। जो अपने भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था, तब देश के कोने कोने में आजादी की चिंगारी जल रही थी। लोग आंदोलन कर रहे थे, लीडर्स जेल जा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पीक पर थी। और इसी दौरान जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नाम का एक लीडर उभर चुका था। इसका एम था यूरोप पर कंट्रोल करना और ब्रिटेन पर कब्जा जमाना। और इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो सकता है। वो सीक्रेटली इंडिया से निकले और हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंच गए। लेकिन उस टाइम पर हिटलर से डायरेक्टली मिलना आसान नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा लीडर बन चुका था और टाइट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हिटलर के बदले किसी को भी उसके हमशक्ल से मिलने के लिए भेज दिया जाता था। और ये चीज सुभाष चंद्र बोस ने नोटिस कर ली थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा लीडर आके सामने हाथ मिलाने लगे, सो वो हिटलर हो ही नहीं सकता। और सुभाष चंद्र बोस की इसी स्मार्टनेस और पोलाइट बिहेवियर की वजह से हिटलर उनसे इतना इंप्रेस हुआ कि उसने अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल की आर्मी देने का सुभाष चंद्र बोस को वादा किया, जिससे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो सके। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी कुछ भारतीय कैदियों को इकट्ठा करके गए थे और हिटलर के सपोर्ट और मदद से वो एक सबमरीन में जर्मनी से जापान पहुंचे। और उस टाइम पर जर्मनी और जापान दोनों ही एक्सेस पावर का हिस्सा थे और दोनों ही कंट्रीज का मेन टारगेट ब्रिटेन था। और अपने इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। और फाइनली उनको जापान पहुंचते ही जापानीज मिलिट्री का सपोर्ट मिल गया और यहीं से आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी को अपनी असली ताकत मिली। और फाइनली 8 मार्च 1944 को जापानीज इंडियन नेशनल आर्मी ने बुर्मा बॉर्डर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। और इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश आर्मी पर प्रेशर बढ़ गया और धीरे ही धीरे ब्रिटेन का इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट इंडिया में टूटने लगा। और उस वक्त पर अपने देश में क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स और लोगों का बढ़ता गुस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिल गई। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की एक फ्लाइट क्रैश में डेथ हो गई। इवन ये न्यूज फेक भी मानी जाती है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और उनकी इस डेथ न्यूज को इसलिए सामने लाया गया क्योंकि उनका इंडिया से दूर रहना और छिप करके रहने का सबसे बड़ा मेन फैक्टर था एक समझौता, जो कि इंडिया के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू और इंडिया के लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन के बीच में हुआ था। इस ट्रीटी में माउंटबेटन ने यह मेंशन किया था कि सुभाष चंद्र बोस अगर कहीं भी बाद में भी या फिर उनकी अगर बॉडी मिल जाती है, उसको ब्रिटेन के हवाले करना होगा बिना किसी हेजिटेशन पे। और इस पर जवाहरलाल नेहरू ने हाँ कर दी थी। अब यहाँ तक मेन चीज ये है कि हमारा देश आजाद हो चुका था और सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में डेथ होना एक बहाना था। लेकिन ऐसे सबूत ही मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि सुभाष चंद्र बोस डिस्गाइज होकर के भी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे और हमारे बीच में ही रह रहे थे। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये 1966 बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस की है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने देश के सेकंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री भी इस इमेज में देखे जा सकते हैं। इससे कि साफ क्लैरिफाई होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश आजाद होने के बाद भी जिंदा थे। इवन ऐसी कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे गुमनामी बाबा के नाम से। इवन कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनको इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं आना था जिससे कि चीजें खराब हों और वो 1988 तक डिस्गाइज होकर जिंदा रहे। और वहीं हिस्टोरिकल तौर पर देखा जाए तो अपने इंडिया को आजाद कराने में हिटलर एक इनडायरेक्ट सपोर्टर था। उसका मेन टारगेट ब्रिटेन को हराना था और उसने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर और इंडियन लीजन को अलाउ किया, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स मिले। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की यही रिलेशनशिप अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक इमीडिएट कॉज साबित हुआ। और हिटलर की ये मदद स्ट्रेटेजिक थी, इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए। फिलहाल हिटलर की डेथ 1945 में हो चुकी थी। उसने एक बॉम्ब शेल्टर में सुसाइड कर लिया था, लेकिन अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और इसी खास मदद के बदले ने हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि जब तुम्हारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो तुम वापस आओगे और जर्मनी में मेरे लिए सर्व करोगे हमेशा हमेशा के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच थे और ऐसे फ्रीडम फाइटर कभी भी सच में गायब नहीं होते। और ये भी दावा किया जा सकता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी बदलकर डिस्गाइज होकर इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे। अब सच चाहे जो भी हो, आज भी उनका जुनून और बलिदान हर इंसान के दिल में जिंदा है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि और अच्छे अपलोड्स में मैं काम कर रहा हूँ।